हाँ बहुत अच्छा ना, हमारा सके तू ना चुपे, कपल डांस हुई हैं, तू लड़की हम लड़का। भोजपुरी 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 गाना जनरेटर चला दी। आओ हिंदी हिंदी लिखेगा, लिख लिया अंग्रेजी। ध्यान से, खाली पढ़ना ही नहीं है, थोड़ा सा आदमी को जब तक इंटरटेनमेंट नहीं होना मजा नहीं आए लाइफ में। खाली आके हम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मजा आई? थोड़ा सा कभी बात चुटकुला हो जाना चाहिए, आदमी हंस ले। खाली रोते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, एक दिन मर जाएगा। डंडा लेके मारने लगे। हो गया, लिखिएगा हिंदी। दो समानांतर अनंत, दो समानांतर अनंत, तू लिखा तेरे देखा तो दो समानांतर अनंत, समानांतर अनंत वाले विद्युत सहित तारों के बीच का बल, तारों के बीच का बल, सब लोग याद रखना, तारों के बीच का बल। दो समानांतर अनंत लंबाई वाले, अनंत लंबाई नहीं बोले हैं, अच्छा अनंत, अनंत वाले विद्युत सहित तारों के बीच का बल। हाँ, जितना बार बोलनी है उतना बार तो नहीं के। ओए है ना, सुन सन, हाँ हाँ, Q1 Q2 दोनों के बीच का दूरी R है, मान लो कितना है? बताओ सन, बल कितना लगेगा? याद बानू? केकरा केकरा याद बा? सब लोग को याद है। बाबू, दो को चार्ज के बीच में बल लगता है ना, क्यों लगता है बताओ? खड़ा हो जाओ तू। ना 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 ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन सा पाइप? अच्छा ठीक है ठीक है, खड़ा ही ना, हम एक चीज बताओ, Q1 Q2 के बीच में बल क्यों लग रहा है? चलो तू बताओ, खड़ा हुआ है, कारण क्या है? बल का कारक क्या है? अरे भाई, तो बल का कारक क्या है? कारक किसके चलते लगा? ना, क्षेत्र पहले बना, फिर अट्रैक्शन, फिर रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल लग रहा है। बोलो तो किसके कारण? फिर से बोलो मेरे साथ, बैठिए बैठिए। यही जान बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल लग रहा है। बाबू, अगर हाइयो प्लस है, हाइयो प्लस है तो रिपल्सन, अगर हाई माइनस हाई प्लस तो अट्रैक्शन। पता बानो? जब ये जानते हो तब थोड़ा सा इधर आओ, मेरे साथ एक बात बताओ। एक तार है मेरे पास जिसमें करंट जा रहा है आई। सब लोग सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ तनी। एगो तार बाजू में करंट कितना जाता? फिर से बोलो। अपने आसपास कौन क्षेत्र बनाएगा? बोलो मेरे साथ, प्रेम से बोलो, कौन फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बना। अपने आसपास बना रहा होगा गोल गोल, हाँ या ना? चल एगो और तार ले लेना, प्रेम से सुनते रहना, बहुत मजा आएगा। एक और तार ले ली जिसमें भी करंट क्या जा रहा है? ये भी अपने आसपास क्या बनाएगा? अरे क्या बनाएगा? अकल कहां बा? अभी कथी बतिया था? हाई क्या बनाएगा अपने आसपास? हाई क्षेत्र। कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, दोनों चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था, दोनों चुंबकीय क्षेत्र आपस में बात करेंगे कि नहीं? जैसे यहां पे ईओ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था और ईओ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, दोनों आपस में बात करके क्या लगा लिए? बल लगा लिए। वही दोनों भी आपस में बात करेगा, बल लगाएगा कि नहीं? किसके चलते बल लगा? कोई पूछेगा दो तारों के बीच में आकर्षण या विकर्षण होता है कि नहीं, तो तुम लोग क्या बोलोगे? होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? तो अब याद रखना एगो कंसेप्ट, अगर दोनों तार का
में करंट की डायरेक्शन एक हो, मतलब इस तार में भी करंट ऊपर जा रहा है और इस तार में भी करंट ऊपर जा रहा है, तो ऐसे में दोनों तार में एक बल लगता है अंदर की ओर। बाबू तो सटना चाहेगा कि नहीं? जब सटना चाहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? किसको किसको समझ में आ रहा है? अट्रैक्शन। बताएंगे कि बल काहे लगा। बल लगा है चुंबकीय बल के द्वारा, लेकिन क्यों अट्रैक्शन हो रहा है ये बताएंगे, घबराना नहीं है। खाली इतना ही याद रखना है, सब लोग याद रखना कि अगर करंट का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। तो फोर्स कैसा लगता है? एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कौन फोर्स लगता है? समझ में आ रहा है? अब सुनना, तुम लोग कहोगे सर तो हमारे घर के पास से 2 तार गुजरा हुआ है, उस दोनों में इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है, तो क्यों नहीं दोनों सट जाता है? क्यों नहीं सट जाए? याद रखना, सटने के लिए तो सट ही जाएगा अगर कोई हवा ना रहे तो। उस पे बल लगता है सटने वाला, लेकिन उसके तारों के तनाव के चलते टेंशन के चलते वो सट नहीं पाते हैं। और एक और बात, जो बल लगता है ना वो उतना मजबूत बल नहीं लगता है कि इनको सटा पाए। समझ में आ रहा है? लेकिन सटने वाला बल लगता है। तार टूट के गिरेला तो नीचे काहे जाला? हाँ मुझे तो बोला था नहीं, इतना ज्यादा मजबूत तार नहीं रहता है, इतना ज्यादा मजबूत बल नहीं होता है कि घर्षण को ओवरकम कर पाए। मतलब मान लो जमीन पर गिर गई तो बल मजबूत रही तब नु घर्षण के वो हटा पाई। घर्षण तो रोकेगा ना, तो उतना मजबूत नहीं होता है कि घर्षण को भी समाप्त कर दे। कम बल लगता है लेकिन लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्शन। अब सुनो, दूसरा, पहला कंसेप्ट खत्म। दूसरा कंसेप्ट कि अगर 2 तार है, दोनों तार में एक में करंट किधर जा रहा है? खड़ा हो तो कहने जाता करंट, दूसरा तार में, तो क्या ये क्या होगा? इसमें होगा, बोलो मेरे साथ, क्या होगा? रिपल्सन। का मतलब क्या होता है? विकर्षण। क्या होता है? तो हम बोल रहे हैं अगर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट नहीं, वेरी गुड, अपोजिट हो। क्या हो? अपोजिट हो, तो फोर्स कैसा लगता है? बोलो मेरे साथ, रिपल्सिव बल लगता है। कैसा बल लगता है? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आना है, किसको किसको याद हो गया? समझ आएंगे अभी। किसको किसको? करंट का डायरेक्शन सेम, करंट का डायरेक्शन अपोजिट। ये कब लगता है? जब समानांतर होता। कब लगता है? 2 3 चीज तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। अब तुम्हारे अंदर आएगा कि सर ये अट्रैक्शन क्यों लग रहा है और यहां पे रिपल्सन क्यों लग रहा है। ये सवाल आएगा कि नहीं? अब वो सवाल को हम बताने के लिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस पर आएंगे। किसको किसको अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। सब पे सवाल आएगा और सब पे जबरदस्त चीज पढ़ाएंगे, भरोसा करना। याद रखना सब, जैसे Q1 Q2 में होता था वैसे ही इसमें भी हो रहा है। कितना बल लगेगा, दिशा क्यों अट्रैक्शन हुआ, क्यों रिपल्सन हुआ, ये सारे चीज विस्तार रूप से हम समझाएंगे। फिर कुछ बात करना होगा से, और खाली पूछ कीजिए क्या हाल है, पूछना। तुम जोड़ों का जोड़ी नवाज रहे हैं। अब फुल टी शर्ट क्या पहन के आया इतना गर्मी में, बताइए। हाफ चलो खरीद देते हैं। गिरी जी पैसा दीजिए तो।
वाह, कुछ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहा हो? कहा जाने कहा है गर्मी आता, गर्मी है इसलिए। तुम लोग हंसते रहो, खेलते रहो और कुछ कुछ मेरी बकवास को भी सुनते रहो। केवल पढ़ाई ही नहीं करना, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, हर क्षेत्र, मारपीट वाला क्षेत्र छोड़ के। बहुत अच्छा, बंदूक खरीदा ना, लाइसेंस दिवा दे। रे तुम लोग को अगर पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, तो यू शुड बी। कहां जा रहा है भाई? पेशाब फिर लग गया तुमको, रोज रोज तुमको दिक्कत हो रहा है। हो गया, लिख लिए होंगे बाबू, हिंदी लिख लो। इसके बगल में लिखना विद्युत धारा, इसके बगल में लिखना दिशा और इससे समान। हला नहीं, करंट के बगल में लिखो विद्युत धारा, इसके बगल में लिखो दिशा और इसके बगल में लिखो समान। हम चाहते हैं लिखो। मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हम कल करेंगे कि आखिर क्यों आया कितना मैग्नीट्यूड। आज दिशा बता देते हैं कि दिशा आखिर क्यों लगा। दिशा के बारे में बता। दिशा पाटनी, पटानी ना, दिशा पाटनी उसका नाम है, हीरोइन है। हाँ, करंट विद्युत धारा, डायरेक्शन दिशा, सेम एक समान या समान। हे जान लिखिए, आकर्षण बल, आकर्षण बल कौन बल लिखिए लोगन? यहां पे सेम चीज लिख के यहां पे क्या लिखना? विकर्षण बल। जल्दी से लिख के दिखाओ। हे में सेम के जो हुई, समान के बदला क्या लिख लिया लोगन? असमान। तू लिख लो बड़ा तो ठीक है, हम नहीं लिखा, लिखना दीजिए, तेज होगा। हमें जन हिंदी के टेस्ट देवा नहीं कि फिजिक्स पढ़ाया नहीं। हाँ, फिजिक्स छोड़ दें, यहां से व्याकरण पढ़ाई, प्रत्यय संधि विच्छेद। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ सब लोग सुनना। सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो रिपल्शन। लेकिन आखिर क्यों? डायरेक्शन कैसे निकालें? सब लोग सुनना, जिससे जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। ओए खड़ा हो जाता तुम, निरंजन तुम खड़ा हो, खड़ा हो, तुम खड़ा हो। चलो तुम बताओ कि करंट इनफाइनाइट वायर है, प्रेम से सुनते रहिए, अनंत लंबाई वाला तार। यहां पे एक डी दूरी पे, कितना दूरी पे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? आप बताइए किधर होगा? कैसे निकालेंगे आप बताइए? ठीक है बैठो, कैसे निकालें बताओ तो। राइट हैंड समरूद हमें पते बा केंगा अंदर की ओर केंगा आई। करंट के दिशा में औंठा को रखेंगे, किधर जा रहा है?
किधर जा रहा है भाई? किधर जा रहा है? मतलब इधर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बना होगा किधर बन रहा है? समझ में आ रहा है? अब बैठ, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। तो तुम, हाँ तुम खड़ा हो। चलो इस बिंदु P पर खड़ा हो। तो बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बना था? हाँ B पर, भाई P पर कितना बना था अंदर की ओर? सब लोगों को पता है ना? B कितना बनेगा अंदर की ओर? कितना? B बराबर कितना? हाँ एक सेकंड, ठीक, बैठो बैठो बैठो, तुम बताओ, बैठो बैठो, तुम बताओ। हाँ तू बताओ। 2i साइन थीटा का है। चलो तुम खड़ा रहो। और कोई बाबू पढ़ले बड़ा कि नहीं? फॉर्मूला बताएं। आई एक जगह पे क्या लिखें? ये अनंत लंबाई वाले तार के चलते बनता है। किसको किसको याद है? खड़ा हो, तू खड़ा हो, तारा बगल में, हाँ खड़ा हो, बैठ, बैठो ना, नहीं नहीं याद आ रहा, बैठ। अब चलो इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है, हम ही कल पढ़ाएंगे, इसको साइड में रख दिए परिमाण के लिए। अब सुनो तुम लोग मेरे साथ ध्यान से। बाबू भाई तार है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक और तार यहां पे लाके रख दिए जिसमें करंट कितना जा रहा है? चलो इसमें मान लेते हैं I1 जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है? I2। ध्यान से सुनो। अब जो हम तार को रखे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में है कि नहीं? किसके चलते चुंबकीय क्षेत्र बना है? 1 के चलते। तो इसके लिए बाहरी ना हुआ, इस तार के लिए बाहरी हुआ कि नहीं? अब तुम लोग बताओ, एक फोर्स का फॉर्मूला हम तुम लोग को लिखवाए हैं, I L क्रॉस B, याद है? अब सुनना, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में L लेते हैं क्या? अब ध्यान से सुनना, L क्रॉस B किधर आ रहा है? बोल बाहर की ओर, रहने बाएं, किधर आ रहा है? देख L क्रॉस B, तो I1 I2 I1 की ओर, वेरी गुड। तो यहां पे फोर्स लगा, ये किस पे फोर्स लगा है? 2 पे लगा है। किस पे लगा है? किसके चलते लगा? 1। समझ में आ रहा है? अब सुन, फिर से फोर्स का फॉर्मूला होता है I L क्रॉस B, जहां पे B होता है एक्सटर्नल। क्या होता है बाबू? बाहरी। अब ध्यान से सुनते चलना, दिशा, इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बना, अंदर की ओर। किधर बना? अब जहां पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर बना है उधर नाम तार रख दिए हैं क्या? I2 वाला। जैसे हम I2 वाला तार रखे, उसमें करंट है ऊपर की ओर, तो जिधर करंट होता है उधर हम L का दिशा लिए, L क्रॉस B का फोर्स किधर लगा? अंदर की ओर। गलत या सही? मतलब इधर आ। अच्छा सेम चीज अगर मान लो I2 करंट पहले हम ला देते, कौन करंट ला देते? I2, तो इसके चलते इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बनता कि नहीं? तो इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर बन रहा है? बाहर की। किधर बन रहा है? बाहर की ओर। चल एक बिंदु यहां पे D दूरी है, D दूरी था ना। अब हम यहां पे एगो तार रख दिए जिसके अंदर करंट कितना है? I1 बाहर की ओर ना है। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा? F on 1 ड्यू टू 2 कितना लगेगा? सब लोग बताना। फोर I L क्रॉस B, ये ना बनता है जी। अब बताना L किधर लगे? ऊपर। अब B किधर है? बाहर के अंदर? बाहर है के अंदर है? बाहर है। किधर है? देखो तो बाहर में बन रहा था, तो देखो I मतलब ऊपर है, L ऊपर है, क्रॉस B किधर लग रहा है? बॉल किधर लग रहा है? किधर लग रहा है? अंदर की। मतलब इस पे फोर्स किधर लगेगा? अंदर की। तो देखो तो अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है? क्या हो रहा है? किसको किसको समझ में आ गया कि अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? नहीं आया समझ में?
रे हॉई क्षेत्र बनाई है पर हॉई क्षेत्र बनाई है पर दोनों पे बल ला गया, दोनों एक दूसरे में चिपक गए। कब चिपकेगा? जब करंट की दिशा एक। लेकिन सर ये तो आप बता ही दी, सब लोगों को कारण पता चल गया ना। अच्छा एक चीज और जानिए, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से जो बल इस पे लगेगा उतना ही बल इस पे लगेगा। गलत या सही? जैसे आवेश पे लगता था, गलत या सही? यानी हम बोल सकते हैं F21 बराबर F12, गलत या सही? अच्छा ये परिमाण है कि दिशा वाला के साथ है? केवल परिमाण। बिहार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन आया है, BOARD। जिसको जिसको ये लिखना है लिख लीजिए और डायरेक्शन भी समाप्त होगी और क्लास भी समाप्त। अब इसी तरह अच्छा सब लोग सोचना, अच्छा एक सेकंड तुम लोग को ये बता ही देते हैं, सुन लो सब लोग। हाई हो गया, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अब सुना लोगन, बाबू इधर देखो, हाँ इधर हाई एगो तार है, सब लोग देखना। अरे मजा आई, बैठो तो। हाई एगो तार है, I1 करंट जा रहा है। क्या जा रहा है बाबू? इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा था, हाँ या ना? अब देखना खेल, यहां पे एक तार दे दी जिसमें उल्टा दिशा में करंट दे दिया I2, गलत या सही? अब देखना क्या होगा, इस पे बल किधर लगेगा? कौन बताएगा? बताओ ना किधर लगेगा? I L × B करना है ना। फोर्स इक्वल टू होता है I L × होता है क्या? देखना तुम लोग, तुमको बता रहे हैं, देखना है। देखो दाहिना हाथ लिए, I नीचे बा, B अंदर बा, कहने जाता मतलब फोर्स कहने लगा था केकरा चलते लगा 1 के चलते, 2 पर लगा केकरा चलते। अब सिमिलरली इसके चलते करंट किधर बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई हैकरा चलते अंदर बने लू, अरे हाँ या ना? तो देखो तो अंदर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इधर हो किधर बन रहा है? अंदर। अब तुम लोग बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा? करंट ऊपर, एल भी ऊपर, कहने लगा था किधर लग रहा है? बाहर। तो इसमें रिपल्सन हो रहा है कि अट्रैक्शन हो रहा है? क्या हो रहा है? तो यहां पे हो रहा है बाबू रिपल्सन। किसको किसको पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि अट्रैक्शन क्यों हो रहा है और रिपल्सन क्यों हो रहा है? बाबू अपने देखो बाबू, हॉई के चलते है पर बना समझ में आई लगा? नहीं लगा? वाह, सब लोग गधा आदमी, सब सारा जीवन बीत जाएगी तब ना समझ में है। देखा लोगन, हई एगो तार बा, हई एगो तार बा, बताओ इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनता है? कैसा बनता है वो पूछे हैं। अपने उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखो। भाई पहले का क्लास ये बतैले रही, उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखो, करंट किधर? अंदर जाएगा, नहीं जाएगा? तो चलो इधर अंदर जा रहा है, और इधर क्या होता है? बाहर आता है। किधर आता है? मतलब ऐसे ऐसे बनता है, समझ में आ रहा है? इधर अंदर और इधर बाहर, समझ में आ रहा है? अब सुनो, तो इधर अंदर बन रहा है, इधर एक और करंट का हम ला दिए जिसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसका नाम I2 दे दिए, इसका नाम। तब बताओ इस पर बल किधर लगेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र भी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है I L × B, खाली डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो देखना L के दिशा में, I का दिशा में ही ना L लेते हैं, तो नीचे है, तो चारों उंगली को किस में रख दिए? किसके दिशा में? I के दिशा में। अब B के दिशा में इसको मोड़ो, तो किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। रे अपना से करना घर पे, बाहर। क्या आ रहा है? तो बाहर ना दिखाई ले बनी। अब हेकरा चलते है में करंट केने बनी? यो बाहर की ओर बनी। बताओ क्यों? करंट के दिशा में ही रखो अपना उंगली को, ठीक है? अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? अंदर। तो अंदर बन रहा है ना, अंदर बन रहा है। अब ध्यान से सुनो, अरे भाई हाई करंट नीचे जाता नु में, तो हेकरा चलते है ने केने बनी? अंदर बना था। अरे नहीं बन रहा है। जब अंदर बन रहा है तो इस कौन से क्षेत्र में? अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र में है। तो बताओ करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर। I ऊपर यानी L ऊपर, L × B केने बाहर, दोनों बाहर, एनओ बाहर, हाँ या ना? अट्रैक्शन की रिपल्सन। बाबू एक बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मूला बता रहे हैं। अगर 2 वायर है, क्या है? 2 वायर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? D। कितना दिया हुआ है? और मान लो अट्रैक्शन रिपल्सन लोग है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड वही रहेगा ना, हाँ या ना?
अरे बॉल अट्रैक्शन होगा या, लेकिन बॉल का परिमाण तो उतना ही आएगा, तो परिमाण कितना होगा पहले वो निकालते हैं। चलो इस केस में बताओ, अट्रैक्शन होगा ना, ये I2 है और ये I, तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होगा नहीं, याद कर, μ0 बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। इसको रट लो, फोर्स का फॉर्मूला होगा μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में भी दिया, एनसीईआरटी है किसी के पास? एनसीईआरटी निकालिए तो ये फॉर्मूला को अपने जितना जल्दी पचाना चाहिए पचा लीजिए, और इसी का डेरिवेशन भी करने जा रहे हैं। फटाक देना, जो भी चित्र बनाए उतार लीजिए। यस ब्रो, चलिए एक करेक्शन कर लीजिए। अच्छा 2 है ना, ठीक है, कोई करेक्शन नहीं है, सही है, एकदम सही बता रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो फोर्स आता है वो पर यूनिट लेंथ आता है, F/L होता है। क्या होता है भाई? F/L। मान लो, सुनो सब लोग, जितना बड़ा तार लोगे उतना ज्यादा बल लगेगा कि नहीं? तो हमने कहा कि हमने फोर्स तार के लंबाई पर निर्भर करी, हाँ या ना? तो हम 1 मीटर के लंबाई लगाए ना निकाली, कितना मीटर का? तो हमने क्या कर दिया, फोर्स बटा लेंथ कर दिया। क्या कर दिया? तो F/L याद कीजिएगा, F/L इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई 2I1 I2 बटा डी। डी क्या होता है? दोनों के बीच की दूरी। F/L इसको बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? प्रति इकाई लंबाई के लिए बल। फोर्स पर यूनिट लेंथ। स्विंग नहीं हो रहा है? कौन बंद किया? ऊपर ऊपर करो तो उसको, थोड़ा ऊपर करो उसको, तो हल्का ऊपर करो। हाँ ठीक है, रन। ठीक, थोड़ा देर में ठंडा हो जाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आखिर ये आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, ये हम जानना चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले डेरिवेशन में हम आते हैं और यहीं पे हम डायरेक्शन भी बताएंगे। डेरिवेशन ध्यान से सुनते रहना सब। डेरिवेशन में हम जानते हैं एक अनंत लंबाई वाला तार लेते हैं। कितना लंबाई वाला? जिसमें हम करंट कितना फ्लो करा देते हैं? I। समस्या दूर, I1 हमने करंट फ्लो करा दिया। अभी हम दूसरा तार नहीं रखे हैं, अभी हम एक काम करते हैं। सबसे पहला काम
यहां से कितनी दूरी पर, d दूरी पर हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहां पे लिखते हैं, ड्यू टू करेंट कौन सा, I1, मैग्नेटिक फील्ड, कल सब समझाए थे, मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस कितना, d, कितना d पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर इनफाइनाइट करेंट कौन सा वायर, कैरिंग वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, कौन बताएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई। समझ में आ रहा है? अरे काहे ही होता था, याद है, φ1 और φ2 का वैल्यू 90-90 हो जाता था, तो 1 जोड़ 1 कितना हो जाता था, 2। तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I। अगर I1 है तो I1 लिख दिए बाई d। हमने ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिख दिया, ये हमको पता था। कहां से आया था ये, बायोट सेवर्ट लॉ से। कहां से आया था, लेकिन ये बायोट सेवर्ट लॉ नहीं है। चलो इतना आया था ना, लिख दे। नहीं अभी तो रुको ना, अभी तो और मजा, लिख दिए मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं भाई। आखिर ये चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है उसकी दिशा क्या है, तो उसकी दिशा देखने के लिए अपने अपने दाहिनी हाथ को की औंठा को किसके दिशा में रखेंगे भाई, किसके डायरेक्शन में, वेरी गुड। हमने करंट के डायरेक्शन में रखा और ये देखा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो हमने सिंपली बना दिया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किधर बन रहा है, अंदर की ओर। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे इनसाइड, क्या लिखेंगे, और यहाँ पे घेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने डायरेक्शन भी निकाल लिया, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। किसके चलते निकाला, तार 1 के चलते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तार 2 नहीं रखें। अब हम जहां पे पॉइंट P है, मान लो ये ना पॉइंट P था, यहीं पे क्या एक रख देते हैं, फिर से एक अनंत लंबाई वाला क्या रख देते हैं, तार, और उसमें हम एक करंट चला देते हैं जिसका नाम क्या होगा, I। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप क्या देख रहे हैं इसमें, एज वी कैन सी दैट, जैसा कि हम देख रहे हैं, करेंट I2 इज प्लेस्ड इनसाइड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग जानते हो ना, कोई भी तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, क्या रख देते हैं, और जिसमें करंट हो तो उस पर एक बल लगता है। क्या लगता है भाई, बल लगता है। तो तुम लोग जैसा कि हम देख सकते हैं, करंट I2 को कहां पे प्लेस किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जिसका परिमाण कितना है, B। हमने बोलो साइड में E, इनसाइड, वेरी गुड। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सब लोग ध्यान से देखें। हमने तार 2 को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड B में, एकदम आराम से देखते रहना, एकदम प्रेम से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड B में रखे, इस पे एक लगेगा क्या, फोर्स। क्या लगेगा, अब वो फोर्स कितना होगा, तो तुम लोग बताना, I L वेक्टर क्रॉस कितना वेक्टर, ये फोर्स लगा। तो कहा गया कि अच्छा, तो L भी है और B भी है, हाँ या ना। तो तुम लोग अब बताओ इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा। अब बताने ध्यान से देखो, B किधर है, अंदर की ओर, L किधर है, ऊपर की ओर। तो हम लोग अपने चारों उंगली को पहले वेक्टर के पास रखेंगे। किस वेक्टर के पास, L के पास। L ऊपर है, B अंदर है, फोर्स किधर लगा,
इधर लगा। बहुत आसानी से अब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन बता दिए कि किस पे लगा है फोर्स भाई, I2 पे। किधर लगा, किधर लगा है भाई, I1 की ओर। तो हम बोल सकते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, हम बोल सकते हैं फ्रॉम कौन रूल, राइट हैंड थंब रूल। कौन रूल, दी डायरेक्शन ऑफ, सबका हिंदी बोलेंगे, दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बाद में बता दिए लोगों ने, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर 2 या करंट कैरिंग वायर 2। समझ में आ रहा है ना, वायर 2 कौन सा, जिसमें I2 फ्लो कर रहा है, हाँ या ना, इज टुवर्ड्स थंब, टुवर्ड्स वायर 1। I1 लिख दें चाहे 1 लिख दें, हाँ या ना। किधर आ रहा है बल, 1 के तरफ। गलत या सही, हम लोग को दिशा भी पता चल गया। क्या पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, हम लोग को डायरेक्शन निकल गया, मजा आ गया। अब हमारा बात आता है कि भाई बल लगेगा कितना, क्या निकालना है, अब कितना बल लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बहुत आसान है, तुम लोग अब बताना कि स्केलर फॉर्म क्या होता है, I/L/B साइन कितना, साइन थी। जब से आप लोग देखिए, ध्यान से सुनो, है ना I2 है, कौन है भाई, है देखना सब लोग, है I2, यही ना है। और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा है, किधर बन रहा है, अंदर की ओर। किधर, कितना बन रहा है, μ0/4π2I1/d, ये ना बन रहा था। चलिए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, हम समझ गए मैग्नेटिक फील्ड बन रहा। कितना करंट इसमें जा रहा है, I2। कितना जा रहा है, I2। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, तो I क्रॉस इधर फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है फोर्स, F इधर लग रहा है। अब फोर्स लगेगा कितना, तो तनी ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं हियर थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे फोर्स इक्वल टू, I के जगह पे क्या लिखेंगे, I2, क्या लिखेंगे, I2, L B कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री। एकदम समझ में आ रहा है सब लोगों, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। अब हम आराम से फोर्स लिख लें। फोर्स किस पे लग रहा है, I2 पे। किसके द्वारा लग रहा है, I1 के द्वारा लग रहा है, क्या कि I1 के द्वारा ना I बना है, हाँ या ना। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा बना है, 1 के द्वारा। किसके द्वारा, तो हम लिख रहे हैं कि बल लग रहा है 2 पे, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो यहाँ पे I2 L B के जगह पे हाउ लिख दें, क्या लिख दें, μ0/4π2I1/d। गलत या सही, लिख दी। अब ध्यान से देखना, अब हमको कह रहा है कि इसको निकाल, फोर्स नहीं निकालना है, फोर्स बाई लेंथ निकालना है। देखो तो ये लेंथ पे निर्भर कर रहा है ना, अभी तो अनंत लंबाई है, तो बहुत ज्यादा बल लगेगा। जितना बड़ा लेंथ उतना ज्यादा बल। तो लोग कहा कि एक काम करो, लेंथ के हटा दो। कहा हटा दो, तो लेंथ के हटेगा तो इन्हें भाड़ा हो जाए, हाँ या ना। हमारा लेंथ नहीं के रखे के, लेंथ हम एक ही लेंथ ला निकालो, 1 मीटर लंबाई ला। कितना मीटर लंबाई ला, तो हम सिंपल हम लेंथ को किधर ला देंगे, फोर्स के नीचे ला दें। तो F21/L इक्वल टू, देखना आप सब, μ0/4π2 था, I1 था, बच क्या गया, I2/d। और ये हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया, अब यहां से एक सेकंड, ये हो गया प्रूव। यही तो है बल का क्या परिमाण, क्या है, यहां पे बल निकला है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकला है, बहुत आसान। अब तुम लोग हमको सब चीज, सारा चीज क्लियर है। सिमिलरली अब हम आते हैं, ध्यान से सुनना, जैसा कि न्यूटन का तीसरा नियम है। किसका नियम, जैसे कि तुम लोग अभी हम लोग क्या निकाले, यहां पे बनाए थे ऐसे ऐसे, और यहां पे बनाए थे I1 और यहां पे बनाए थे I2। और हम लोग देखे थे कि भाई इसमें बल इधर लग रहा है और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, D। तो ये फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे। किसके द्वारा, 1। तो E भी बल लगाएगा इस पे,
इसका नाम होगा F12। अब हम बताते हैं F12 कैसे निकालेंगे। तो बताओ I2 भी तो चुंबकीय क्षेत्र बना रहा होगा। अरे गलत या सही? तो हम बताओ, हम ये तो बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, हम F21 निकालेंगे तो हम एक चित्र बनाते हैं। हाँ ये I2 क्या है? I2। बताना तुम लोग इसमें चुंबकीय क्षेत्र I1 के द्वारा किधर बन रहा होगा। अपना अंगूठा को रखो और देखो कि इस पे बल किधर लग रहा है, बाहर लग रहा है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ऐसे। इस पे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा होगा, किसके द्वारा? I1 के द्वारा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? B1। क्यों लिख रहे हैं? B1। बताना आए क्या? अच्छा यहाँ पे I1 है, वेरी गुड। क्या है? I1 है। किसके द्वारा लगा है? I2 के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? B2। क्या लिखेंगे? B2। चलो बहुत अच्छा। तो कितना B2 बन रहा होगा इस पे? 2I2 बटा बन रहा होगा। चलिए बहुत अच्छा। इतना चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब तुम लोग देखना, बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फोर्स का फॉर्मूला आयन होता है। ध्यान से देखना, फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। किसके द्वारा? तो वेक्टर फॉर्म में ये ना लिखेंगे I कौन? 2 की 1 के द्वारा 2 पे लग रहा है ना, तो किस पे? तो 2 आजा 1 के द्वारा 2 पे लग रहा है। 2 के द्वारा 1 पे, हमारा पता बा 2 के द्वारा 1 पे। तो 1 वाला करंट लेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? 1 वाला करंट ले ली। यहाँ पे क्या होगा? L वेक्टर क्रॉस कौन है? B2 वेक्टर। गलत या सही? तो इसमें डायरेक्शन तुम लोग निकालो। L किधर है? ऊपर। और B किधर है? बाहर। किधर फोर्स लग रहा है? इधर। बहुत अच्छा। तो ये हम समझ गए थे कि फोर्स कितना लग रहा होगा उधर। F12 लग रहा है ना। अब हम इसका परिमाण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। तो हम लिखेंगे F12 इक्वल टू I1 L क्रॉस B। तो LB साइन थीटा। यहाँ पे B2 है ना, B2 लिख दिया। हाँ वाह वाह, साइन G लिख दिया, वाह साइन थीटा। बहुत अच्छा। जैसा कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और L ऊपर है, तो थीटा कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है 90 डिग्री। तो फोर्स होगा 1 2 इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 होता है 1। कोई दिक्कत नहीं। अब चुपचाप B का वैल्यू रख दें। B का वैल्यू हमने रख दिया F12 इक्वल टू I1 L। B का वैल्यू कितना है? μ0 अपॉन 4 पाई 2I2 D। गलत या सही? सब लोग बहुत अच्छा। अब बताओ हम L को भागा दे दें इधर? अरे दे सकते हैं। F12 डिवाइडेड बाई क्या लिख दें? तो क्या आया? μ0 बाई 4 पाई 2I2 चाहे I1 I2 बाई D। क्या वही बल आया फिर से? हाँ या ना? तो भाई तो न्यूटन जी तो सही है बोले थे कि जितना एक्शन होगा उतना ही एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, लेकिन दो गो अलग अलग बॉडी पे लगता है। ये बताया थे ना, एक बॉडी पे एक्शन होगा तो दूसरे पे। अगर हाई एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? हाई एक्शन तो हाई, दोनों का बल का परिमाण एक है कि अलग अलग? एक है। हमने यहां से भी साबित कर दिया और ऐसे भी हम जानते थे एक्शन रिएक्शन होता है। तो किसको किसको समझ में आ गया परिमाण वाला भी खेल? हाँ या ना? तो हमारे पास जब भी बल निकालना होगा फॉर्मूला लगाएंगे μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई D। जब भी फॉर्मूला लगाना हो क्या लगाएंगे? μ0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 बाई D। अब थोड़ा सा हम एक चीज रिकॉल कर देते हैं, आप लोग को ध्यान से सुनिएगा। हाई था Q1, हाई था, दोनों के बीच में दूरी कितना था? R। तो तुम लोग कहते थे कि सर हाई दोनों अगर पॉजिटिव हो तो यूज एगो फोर्स लगेगा, एगो यूज फोर्स। सर इस पे जो फोर्स लगेगा ना Q1 के चलते लगेगा, हाँ या ना? तो तुम लोग बोलते थे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, इस पे जो फोर्स लगेगा वो 2 के चलते लगेगा। किसके चलते लगेगा? 2 के चलते। किस पे लग रहा है? 1 के चलते। तो इसमें लिखते थे F12 चाहे F121 बराबर K Q1 Q2 बाई, दोनों बराबर है ना था। उसी तरह हम यहां पे भी लिखेंगे नेट हियर F बाई F12 बाई L बराबर F21 बाई L। L से L, तो हम लिख सकते हैं ना F12 बराबर F21। तो ये सही है कि गलत है?
लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर, ये नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, एगो इधर तो एगो इधर। लेकिन हम ये लिख सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। गलत या सही? ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं। गलत या सही? किसको किसको पूरा समझ में आ गया? एको को सवाल अब नहीं छूटेगा, एक सवाल अब नहीं छूटेगा। फिर से रिवाइज करा देते, किसको किसको पूर्ण रूप से समझ में आ गया? कल के चलते आज बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए ध्यान से देखिएगा, एकदम प्रेम से। बाबू, दो को तार है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। क्या है? सेम है। अपोजिट भी लेते तो रिपल्सन होता, सेम होता तो अट्रैक्शन होता। क्यों होता है अट्रैक्शन, वही बताने जा रहे हैं। पहले हम बल का परिमाण भी निकालेंगे और साथ साथ दिशा भी निकालेंगे। पहले हमने I1 करंट को रख दिया, I2 I1 को रख दिया, तो एक बिंदु D दूरी पे एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जिसका परिमाण कितना होगा भाई? μ0/4π2I1/d। अब वहां पे एक तार ला के रख दिए, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए। जैसे हम तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, तार को किस में रखेंगे भाई? चुंबकीय क्षेत्र में। कहां पे रखें? यहां पे रख दिए। अरे रख दिए। जैसे तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो आप लोग कहिएगा वहां पे तो चुंबकीय क्षेत्र है ही है सर, तार में करेंटो है, तो एक फॉर्मूला लगेगा जिसका नाम है ILB। तो तुम लोग कहोगे सर ILB sin थीटा यानी साइन 90 डिग्री बन रहा है, कि अंदर है और L ऊपर है, हाँ या ना? तो तुम लोग कहोगे 90 डिग्री बन गया तो अच्छा एक सेकंड, हमको फोर्स निकालना है किस पे? I2 पे, इसलिए यहाँ पे क्या रखे हैं? I2। क्या रखे हैं? LB sin थीटा। B किसके चलते बना है? 1 के चलते, 2 के चलते? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 के चलते, हाँ या ना? किस पे बल निकाल रहे हैं? 2 पे, तो हाँ या ना? जो बल उसी का करंट, हाँ या ना? अब चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे का। गलत या सही? देखो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बाहरी होता है। क्या होता है? तो जिसके चलते बल लग रहा है, जिस पे बल लग रहा है उसके चलते चुंबकीय क्षेत्र वाला नहीं लेंगे, किसी और के चलते। तो B1 के चलते लिए, तो हम वहीं पे B1 का वैल्यू रख दिए। क्या रख दिए? B1 का वैल्यू वही रख दिए। अरे बोल रहा, तो I2L B1 का वैल्यू रख दिए, L को नीचे लेके गए तो हाई आ गया, हो गया, खत्म। खेल इतना ही बल 2 पे भी लगेगा, हाँ या ना? 1 पे भी इतना ही बल लगेगा, 2 पे भी इतना ही बल लगेगा, खेल समाप्त। गलत या सही? किसको किसको पूर्ण रूप से समझ में? हाथ रहा तो मौत सब उतारना स्टार्ट कीजिए। कहाँ? ई लिख ले बने तो ये जा, ई जोड़ ले। अब आराम से समय पूरा लीजिए और इसको आराम से जाता हूं, तो 5 मिनट में ही पढ़ा देंगे, एकदम आराम आराम से। कितना रच रच के लिख ले बनी, देखा लो।